श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री गुरु पद युग मंद के हरि चरणा चित्तार। श्री हरिवंश पुराण कथा कबूमती अनुतार। प्राणिन को फल दे तजो पाप पुण्य अनुसार। उनकी कथा अनूप ये मुद मंगल दाता। हरि की कथाओं में सारा जीवन का सार है। जीवन बार बार नहीं मिलता है। अगर इस सार को समझ गए तो फिर अगली जूनी में ईर्ष्या नहीं करेंगे कि वो टाटा बिरला हो गए, वो फलाना अंबानी हो गए और वो मोदी जी अधिपति हो गए। अरे सब अपने भाग लेके आए हैं, इसलिए किसी की चलती नहीं है। जो चाहता है परमात्मा कृष्ण चाहे वही होए जगत में हैं। तो इसलिए हरि अनंत हरि कथा अनंता। श्री हरिवंश पुराण कथा विष्णु पर्व 104वां अध्याय। तो जिन जिन के ये कानों में कथा पड़ेगी वहाँ पर हवा शुद्ध होगी। कितनी भी हवाएं चलो, किसने भी अस्तर शस्त्र चलो। कल एक बात और नई नई सुनी थी, बोले नए समाचार सुने थे, कान में आ जाते। मैं अखबार कभी नहीं पढ़ता हूँ, मैं अखबार कभी नहीं पढ़ता हूँ। मैं तो ये पढ़ता हूँ सुबह सुबह प्रभु का कीर्तन। जो आज मेरी कृपा है प्रभु की मेरे ऊपर, जो आप सब के भाई लोगों का दर्शन करता रहता हूँ। कहीं भी बैठे हो तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है, तो प्रभु की बड़ी कृपा होती है। तो इसलिए कल एक छोटी सी, जबकि पहले कथा में कह दिया, आप कथा में सुनोगे तो संसार का पूरा चरित्र मालूम पड़ेगा। और ये कथा भगवान की कृपा होगी तो 18 पुराण और रामायण, भारत और महाभारत और गीता, ये 21 ग्रंथ, तीसरा मेरा अध्याय है, तीसरी यात्रा है, जिसमें बहुत कुछ मिलेगा संसार में। अगर ये कानों में पड़ गए तो उसके घर में शांति भरी पड़ेगी। बाकी तो अपनी जिद है दुर्योधन की तरह कि नहीं मैं तो ये करूँगा तो करूँगा, है ना। तो इस प्रकार क्या है, ये भगवान की हरि की कथा। तो कल क्या है कि एक समाचार आए जो मैंने सबसे पहले कथा में आगे कह चुका हूँ, क्योंकि आज ये कथाएं लगभग 80 दिन हो गए कि कैसे कर भगवान जगत में शांति रखें। लेकिन भगवान को अपने शांति का मार्ग के लिए कुछ प्रार्थना करेंगे तो रखेंगे ना, हैं। पेट के लिए दौड़ेंगे, पेट के लिए दौड़ेंगे तो कुछ नहीं है भैया। तो कल एक समाचार आए, बोले झारखंड के अंदर या कौन सा क्या था, बोले सूर्य के बार कर एक चक्कर आएगी और चक्कर 84 आएगी। अरे भैया, अरे यहाँ पर संत लोग कहते हैं सूर्य के बार कर 365 करोड़ राक्षस घूमते हैं। और इंसान को क्यों बनाया है, कर्म के लिए बनाया है, लेकिन इंसान समझता नहीं है। एक री सुने थोड़ा आप दिमाग चौको लगे तो वो कोई गुरु है कि तुम भी नहीं सुने हैं। जो भगवान की कथा होती है वही मार्गदर्शन होता है, बाकी इसके अलावा जो भी बातें कहें कुछ नहीं है। तो 365 करोड़ राक्षस सूर्य के बार कर घूमते हैं। और भगवान वे जब तक उसके सूर्य पर आक्रमण नहीं करेंगे तब तक कोई इंसान से त्रुटि न हो जाए। अब इंसान से सबसे बड़ी तो त्रुटि यही है आलस्य, निंद्रा। जो सोने में तो उतावली करती है और उठने में
ढेठाई करती है। तो कृपया वो चक्कर जो बार है 365 करोड़ का राक्षसों का चक्कर है, और वो जैसे जैसे ताकत सूर्य की कम होती है तो वो क्या उनकी किरणें जो वो छोड़ते हैं वो किरणें वो खुद ले लेते हैं। तो इस प्रकार इस सूर्य की ताकत को बनाने का अधिकार इंसान को है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रहन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है जो खोवत है जो जागत है सो पावत है। तो सूर्य की किरणें इस कई महामारियों से लड़ती लड़ती आज इंसान आलसी हो गया। बोले रात को 2 बजे सोया था और सुबह आँख नहीं खुली। भाई रात को जो चौकीदारी करे उसको सोने का अधिकार है। जो रात को चौकीदारी के अलावा अपना काम न करे, केवल अपना फ़ायदा ही फ़ायदा करे और सवेरे लेट उठेंगे तो चारों वर्णों के द्वारा सूर्य की ताकत कम हो जाती है। इसलिए सवेरे जितना हो सके जल्दी उठो और प्रभु का भजन करो। ये नहीं कि योगा में चले गए। अरे योगा क्या है? भगवान का भजन योगा है? क्या कभी योगा करने वाले को अटैक नहीं आता है? क्या आता है, लेकिन हरि के भजन करने वाले को कभी अटैक नहीं आएगा। ये प्रभु की निश्चित एक माया है। तो इसलिए हरि कथाएं चलें और जिसमें हरि का नाम हो वही समाचार अपने दिल में उतारें। बाकी तो समाचार ये मोह माया का चक्कर है। तो 104वें अध्याय से जीवन निर्वंता प्रद्युम्न का जन्म, शबरासुर द्वारा प्रद्युम्न का सूतिकाग्रह से अपहरण और प्रद्युम्न मायावती संवाद और प्रद्युम्न का शबरासुर के 100 पुत्रों के साथ युद्ध। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कथा का अनंत नहीं है, सुनने वाला चाहिए, कथा करने वाला 24 घंटे बैठ जाएगा। और जो त्रुटि करता है, चाहे कुछ भी दो, भगवान का भजन डेली कर लो, लेकिन उसका तार है ना, उसको कभी छोड़ना नहीं है। तो जन्मेजय ने पूछा, मुनि आपने पहले जो ये बात बताए कि प्रद्युम्न ने शबरासुर का वध किया था, उसके विषय में मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रद्युम्न ने किस प्रकार शबरासुर का वध किया था, ये मुझसे बताइए। तो वेशवाई जी ने कहा, राजन, भगवान वासुदेव की लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी के गर्भ से उत्तम व्रतधारी कामदेव ही प्रद्युम्न से उत्पन्न हुए, और जो कामदेव के समान ही मनोहर दिखाई देते थे, उन्होंने ही शबरासुर का विनाश किया था। किन्हीं के मत में जो पुराण में सनत कुमार कहे जाते हैं, वही प्रद्युम्न रूप से प्रकट हुए हैं। और प्रद्युम्न के जन्म के पश्चात 7 रात पूर्ण हो जाने पर काल रूपी शबरासुर ने श्री कृष्ण के उस शिशु पुत्र को आधी रात के समय सूतिकाग्रह से हर लिया, और देव माया का अनुसरण करने वाले श्री कृष्ण को भविष्य में होने वाली सारी बातें विदित थी। इसलिए उन्होंने उस रण दुर्मद दानव को उस समय बंदी नहीं बनाया, और मृत्यु ने उसकी आयु पर अधिकार कर लिया था। इसलिए उस महान असुर ने माया से उस बालक को हर लिया और उसे दोनों हाथों से ऊपर उठाए हुए वह अपने नगर में ले गया। अब अंधकासुर एक छोटे से बालक को ले जा रहे हैं। तो इसमें भगवान का साथ है, तभी वो बच के निकल के आ जाता है। तो इस महामारी से बचना है तो भगवान की गीता पुराण के अंदर कानों में जानी चाहिए, सब शरीर की स्वस्थता हो जाएगी। तो इस प्रकार माया से उस बालक को हर लिया और उसे दोनों हाथों से ऊपर उठाए हुए वह अपने नगर में ले गया,
और उसकी रूप और गुण से युक्त एक भार्या थी जिसके कोई संतान नहीं थी। उसका नाम था मायावती, और जो माया के समान ही सुंदर दिखाई देती थी। उस काल प्रेरित दानव ने भगवान श्री कृष्ण के उस पुत्र को अपने पुत्र के समान मानकर अपनी उस मायावती भार्या के हाथ में दे दिया, और उस बालक को देखते ही मायावती के शरीर में हर्ष जनित रोमांच आया। वह बड़े हर्ष के साथ बारंबार उसकी ओर देखने लगे। बालक का निरीक्षण करते हुए मायावती के हृदय में पूर्व काल की स्मृति जाग उठी। यही तो पूर्व काल में मेरे प्रियतम पति थे। ये स्मरण करके वह इस प्रकार सोचने लगी, यह वही मेरे स्वामी एवं भर्ता है जिसके लिए मैं दिन रात चिंता करता और शोक के समुद्र में डूबी रहकर कभी कहीं भी चैन नहीं पाती हूँ, कभी चैन नहीं पाती हूँ। तो प्राचीन काल में इनके द्वारा खेद में डाले जाने पर देवादिदेव त्रिशूलधारी भगवान शंकर ने इन्हें अनंग बना दिया था और इनके शरीर को जलाकर भस्म कर दिया था। आज दूसरे जन्म में इनका मुझे दर्शन हुआ है। ये कामदेव महादेव के विवाह के लिए उनको तपस्या से जगा रहे थे और कृष्ण के रुक्मणी के पुत्र बने प्रद्युम्न के रूप में ये कामदेव आए, और आज तक संसार में कामदेव का अधिकार जमा हुआ है। कोई याद नहीं करता है कामदेव को, लेकिन फिर भी ये सब जगह हाजिर रहता है। और हनुमान जी को याद भी करते हैं तो उसमें अपने को भाव रखना पड़ता है। तो प्राचीन काल में इनके द्वारा खेद में डाले जाने पर देवादिदेव त्रिशूलधारी भगवान शंकर ने इन्हें अनंग बना दिया था और इनके शरीर को जलाकर भस्म कर दिया था। आज दूसरे जन्म में इनका मुझे दर्शन हुआ है, और जब मैं इस रहस्य को जानती हूँ तब मात्र भाव से इनके मुख में अपना स्तन कैसे दूंगी। यह मेरे पति हैं, मैं इनकी पत्नी होकर इन्हें पुत्र कैसे कहूँगी। मन ही मन ऐसा सोचकर मायावती ने बालक प्रद्युम्न को एक धा के हाथ में सौंप दिया तथा रसायन के प्रयोग से उन्हें शीघ्र ही बड़ा कर दिया। और रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न दाय से मायावती की प्रशंसा सुनकर उसे अनजान में अपनी ही माता मानने लगी। मायावती ने कमल नयन श्री कृष्ण कुमार को जब बड़ा कर लिया तब उनके प्रति काम भाव से मोहित होकर और उन्हें समस्त दानवी माया की शिक्षा दे दी। प्रद्युम्न जब युवावस्था में स्थित हुआ तब साक्षात कामदेव के समान दिखाई देने लगे, और वे स्त्रियों के मनोभावों के ज्ञाता और संपूर्ण अस्त्रों के प्रयोग में पारंगत थे। उस समय मायावती ने कामवती नारी की भांति अपने उस प्रियतम पति की कामना की। वह मुस्कुराती हुई देखने और अपने भावों से उन्हें लुभाने लगी। उस मनोहर आस वाली देवी मायावती को अपने प्रति आसक्त होती देख वे इस प्रकार बोले। प्रद्युम्न ने कहा, अरे तू मात्र भाव का उल्लंघन करके इस तरह विपरीत बर्ताव कैसे कर रही है। आओ तू दुःशिला जान पड़ती है, तेरा चित्त अपने स्त्रीत्व को लेकर चंचल उठा है। तभी तो तू मेरे प्रति पुत्र भाव का परित्याग करके और काम लोभ से प्रेरित हो विपरीत बर्ताव कर रही है। इससे तो जान पड़ता है मैं तेरा पुत्र नहीं हूँ। सौम्य, तेरे शील स्वभाव में ये उलट फेर कैसा। तो देवी, मैं यथार्थ बात जानना चाहता हूँ। तू ठीक ठीक बता दे कि तेरा ये व्यवहार कैसा है। निश्चय ही नारियों का स्वभाव विद्युतपात के समान संपल होता है, और जैसे बादल पर्वत शिखरों से सशक्त होते हैं उसी तरह काम मोहित स्त्रियाँ सभी पुरुषों पर आसक्त हो जाते हैं। सौम्या, सुबह यदि मैं तेरा पुत्र हूँ तो वह बता दे, अथवा यदि तेरा पुत्र न भी हूँ तो वह भी बता दे। तो मैं तेरे मुख से यथार्थ बात सुनना चाहता हूँ। उसके इस प्रकार पूछने पर वीरू विद्या मायावती, जिसकी सारी इंद्रियां काम से व्यतीत तो उठी थी और एकांत में अपने प्रियतम केशव कुमार से इस प्रकार बोली, प्राण बल्लभ, तुम मेरे पुत्र नहीं हो।
और संबरासुर भी तुम्हारा पिता नहीं है। विष्णु कुल नंदन तुम जन्म से ही रूपवान और पराक्रमी हो। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के पुत्र हो और माता रुक्मिणी का आनंद बढ़ाने वाले उनके लाडले लाल हो। और तुम्हारे जन्म के 7वें दिन जबकि तुम बाल शिशु के रूप में सैया पर उठान सुलाए गए थे, तो मेरा भरण पोषण करने वाले तथा बल और पराक्रम पूर्वक किसी कार्य में प्रवृत्त होने वाले सम्रासुर ने तुम्हारे पिता भगवान वासुदेव के विशाल ग्रह को तिरस्कृत करके श्रुति का गार के भीतर से तुम्हारा अपहरण कर लिया। और तुम इंद्र के समान तेजस्वी पिता के पुत्र हो, तो भी सम्रासुर ने तुम्हें हर लिया है। वीर तुम्हारी माता रुक्मिणी भी तुम जैसे बालक के लिए निरंतर शोक मगन रहकर करुण विलाप करती और अत्यंत संतप्त होती है, ठीक उसी तरह जैसे अपने बछड़े से बिछुड़ी हुई गाय उसके लिए क्रदन करती रहती है। तुम्हारे पिता भगवान गरुड़ ध्वज इंद्र से भी महान हैं, और किंतु उन्हें भी इस बात का पता नहीं है कि तुम बाल्यावस्था में ही यहाँ हर लाए गए हो। प्रियतम, तुम विष्णु कुल के कुमार हो, सबर के पुत्र नहीं हो। वीर दानव तुम जैसे पुत्रों को जन्म नहीं देते। सौम्य, इसलिए मैं तुम्हें चाहती हूँ, और क्योंकि मैंने तुम्हें उत्पन्न नहीं किया है, मैं दुर्बल अबला तुम्हारे मनोहर रूप का दर्शन करके मन काम से संतप्त हो रही हूँ। प्राण वल्लभ विष्णु नंदन, मैंने जो कुछ कहने का निश्चय किया है, मेरे हृदय में जो भाव है, उसे तुम मेरे मनो मंदिर में निवास करके पूर्ण करो। तुम्हारे प्रति मेरे हृदय में जो सद्भाव था, वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। न तो तुम मेरे पुत्र हो और न सम्रासुर के ही। और मायावती की कही हुई ये सारी बातें सुनकर भगवान चक्रपाणी के पुत्र प्रद्युम्न कुपित हो उठे, और वे समस्त मायाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने अपना नाम सुनकर सम्रासुर को युद्ध के लिए ललकारने का निश्चय किया, और वे मन ही मन और कहने लगे, आओ, इस दुष्टात्मा दानव ने केशव के शिशु पुत्र का अपहरण किया है, तो भी ये निर्भय बना बैठा है, और मैं आज उससे भय मान रहा हूँ। अब ये किस प्रकार मेरे ऊपर कुपित होगा और कैसे मेरे द्वारा इसका वध किया जाएगा। मैं पहले क्या करूँ जिससे ये मंद बुद्धि दानव मुझ पर कुपित हो। और इसके यहाँ एक विचित्र ध्वज है जो सिंह के चिन्ह से युक्त पताका द्वारा विभूषित है। वह ध्वज बारी फाटक पर लगा है और मेरू पर्वत के शिखर के समान ऊंचा जान पड़ता है। आज मैं अपने तीखे बल से इसको काट गिराऊंगा और अपने ध्वज को खंडित हुआ जानकर सम्रासुर युद्ध के लिए निकलेगा। तब मैं युद्ध के द्वारा सम्रागण में इसका वध करके द्वारकापुरी को जाऊंगा। और मन ही मन ऐसा कहकर प्रद्युम्न ने बलपूर्वक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उस पर बाण का संधान किया। उस बाण के द्वारा महाबाहु प्रद्युम्न ने सम्रासुर के ध्वज रक्त को काट डाला। महात्मा प्रद्युम्न के द्वारा ध्वज के खंडित होने का समाचार सुनकर कुपित हुए काल सबर ने अपने पुत्रों को आज्ञा दी, महावीरों, इस रुक्मणी पुत्र को तुरंत मार डालने की चेष्टा करो। इसने मेरा अप्रिय किया है, अब मैं इस तरह इसे जीवित देखना नहीं चाहता। सम्रासुर का यह आदेश सुनकर और उसके पुत्र कवच आदि से सुसज्जित हो प्रद्युम्न के वध की इच्छा से हर्षपूर्वक निकले। तो चित्रसेन, अतिसेन, विश्वक्सेन, गज सुतसेन और सुसेन और सोमसेन मन सेनानी, सैन्य हंता और सेनाहा सैनिक और सेनस्कंद और अतिसेन सेनक, जनक, सुत और सकाल, विकल, शांत, शांताकार, असुचि, कुंभकेतु, सुदष्ट और केसी आदि उनके नाम थे। वे सब के सब हर्ष और उत्साह से परिपूर्ण प्रद्युम्न के प्रति क्रोध से भरकर चक्कर, तोमर, शूल, पट्टी तथा फरसे लिए निकले एवं अपने उस शत्रु को ललकारते हुए युद्ध के मुहाने पर खड़े हो गए। उस समय महाबाहु प्रद्युम्न तुरंत ही रथ पर आरूढ़ हो धनुष लेकर युद्ध क्षेत्र की ओर चल दिए।
तदंतर सबरासुर के पुत्रों का केशव कुमार के साथ भयंकर एवं रोमांचकारी युद्ध आरंभ हो गया। फिर तो सब देवता गंधर्व बड़े बड़े नाग और चारण देवराज इंद्र को आगे करके विमानों के अग्रभागों में स्थित हुए और नारद तुम्बरु हाँ और हूँ ये गान करने वाले गंधर्व अप्सरों से गिरकर सभी उन विमानों में स्थित थे। देवराज इंद्र का प्रतियार गंधर्व वर्जधारी इंद्र को प्रद्युम्न की विचित्र एवं अद्भुत चेष्टाएं सुनाने लगा। एक और तो सबरासुर के 100 पुत्र और दूसरी ओर श्री कृष्ण के एकमात्र पुत्र प्रद्युम्न बहुत से योद्धाओं के सामने ये अकेले ही कैसे विजय पा सकते हैं, उसका वह कथन सुनकर बलसूदन इंद्र जोर जोर से हंस पड़े और बोले, प्रद्युम्न का जो पराक्रम है उसका वर्णन सुनो। ये कामदेव है जो पूर्व शरीर में रहते समय भगवान शंकर की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे। फिर काम पत्नी रति ने महादेव जी को प्रसन्न किया और प्रसन्न हुए महादेव जी ने उसे वर दिया। भगवान विष्णु मानव शरीर धारण करके जब द्वारका में निवास करेंगे उस समय तुम्हारे स्वामी कामदेव उनके पुत्र होंगे, इसमें संशय नहीं है। इस समय मैं महायशस्वी कामदेव तीनों लोकों में अनंग नाम से विख्यात होंगे और द्वारका में उत्पन्न होने पर मान तेज से संपन्न हो सबरासुर का वध करेंगे और उनके जन्म में केवल 7 दिन का समय व्यतीत होने पर रुक्मणी की गोद में स्थित हुए प्रद्युम्न को माया का हास्य ले सबरासुर हर ले जाएगा। अतः तू सबरासुर के घर जा और उसकी मायामयी भार्या बन जा और माया से अपनी यथार्थ रूप को छिपाकर तुम सबरासुर को मुंह में डाल रहेगी। वही तुम्हें अपने प्रियतम कामदेव बाल रूप में प्राप्त होंगे और दाई द्वारा उनका पालन पोषण करके और तुम उन्हें बड़ा बनाना। जब वे तरुण शरीर प्राप्त कर लेंगे उस समय सबरासुर का वध करेंगे और तदंतर कामदेव तुम्हारे साथ द्वारका में जाएंगे और जैसे पार्वती के साथ में रहता हूँ उसी प्रकार तुम्हारे साथ वे आनंद पूर्वक रहेंगे। ऐसा आदेश देकर देवेश्वर पुरुषोत्तम शिव सिद्ध चारण सेवित कैलाश पर्वत को जो मेरुगिरी के समान है चले गए। इसके बाद काम पत्नी रति देवादिदेव उमापति को प्रणाम करके काल के अंत की प्रतीक्षा करती हुई सबरासुर के घर को चली गई और इस प्रकार ये माँ बाहु प्रद्युम्न पुत्रों सहित सबरासुर का संहार कर डाले, क्योंकि वही इस दुरात्मा का अंत करने वाले थे। हरि अनंत हरि कथा अनंता। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की।